नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रस्तुत कुंडली में डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1990। रात को 12:20 अकोला महाराष्ट्र का जन्म है। कुंडली का एनालिसिस करने के पूर्व सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। मिथुन लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी बुध हो जाएगा और यहाँ पे लगन जो है मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में है। सूर्य सिंह राशि में स्थित है, अपनी ही राशि में है। सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो कि शुक्र का है। चंद्रमा मेष राशि में स्थित है, यानी इनकी राशि मेष हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र में है चंद्रमा, केतु का यह नक्षत्र है। मंगल वृषभ राशि में है, रोहिणी नक्षत्र में है चंद्रमा के। बुध वहीं अस्त भी है, वक्री भी है, सिंह राशि में है, पूर्वा फाल्गुनी में है जो कि शुक्र का नक्षत्र है। गुरु इनका कर्क राशि में है, यानी उच्च राशि में है, पुष्य नक्षत्र जो कि शनि का है। शुक्र सिंह राशि में स्थित है और यहाँ पे मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। शनि इनका वक्री होकर के धनु राशि में स्थित है, पूर्वाषाढ़ा में है, शुक्र का यह नक्षत्र है। राहु मकर में है, केतु कर्क में है और श्रवण पुष्य नक्षत्र में है। चंद्रमा और शनि का जो क्रमशः नक्षत्र होता है, यहाँ पे इनके सबसे ज़्यादा नक्षत्रों का प्रभाव शुक्र का हो रहा है, क्योंकि एक तो सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, दूसरा बुध इनका शुक्र के नक्षत्र में है, शनि शुक्र के नक्षत्र में है। यानी नक्षत्रों में शुक्र जो है नक्षत्र के अनुसार सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। यह एक बहुत ही खास बात है। यानी शुक्र बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा जिन भावों का स्वामी होगा। मिथुन लगन की कुंडली है, लग्नेश बुध है। लग्नेश देखिए अस्त होकर के बैठा हुआ है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है। मेहनत पूर्ण क्षमता के साथ करना तो चाहेंगे, क्योंकि तृतीय भाव मेहनत और परिश्रम का है, लेकिन चूंकि यह हस्त है तो ज़्यादा अधिक समय तक परिश्रम कर पाने में ये, या ज़्यादा अधिक समय तक किसी चीज़ पे लगातार काम कर पाना, उस पर धैर्य बनाए रखने में थोड़ी सी ये दिक्कत देता है। मिथुन लगन है, बुध दो अच्छे भावों का स्वामी है। बुध का स्टोन तो इनको बिल्कुल पहन लेना चाहिए 10 से 12 कैरेट का, ताकि इस बुध में कुछ बल आ सके। वहीं दूसरा कारक ग्रह इनका शुक्र होता है, जो पंचम भाव का स्वामी है, वो भी इसी भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर बुध 21 डिग्री का है, सूर्य 22 का है, शुक्र 8 डिग्री का है। यानी बुध और शुक्र के बीच में क्या है, सूर्य है। तो सूर्य के नाते इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग है, दोनों एक साथ मिल नहीं पाए। बुध और शुक्र की डिग्री एक तरफ होती, यानी दोनों ग्रह एक तरफ होते, बीच में सूर्य ना होता, तो यह युति थोड़ा अच्छा प्रभाव डालने का प्रयास करती। तो यहाँ पे बुध का स्टोन तो इनको पहन ही लेना चाहिए, ताकि ये बुधादित्य योग भी थोड़ा सा प्रभावशाली हो सके। आगे क्या है कि ये सूर्य की राशि में बैठा हुआ है और सूर्य यहाँ पर स्वाग्रही है। सूर्य स्वाग्रही होने से तृतीय भाव में फल अच्छा देता है। सूर्य और बुध शुक्र की युति कोई बहुत गड़बड़ युति नहीं है, ठीक है, लेकिन बुध अगर लगन थोड़ा सा एक्टिव रहे तो ज़्यादा ठीक है। लगन यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है, लगन ही सारे फलों को रिसीव करता है। इसके लिए उपाय बस यही है कि हम बुध को स्टोन पहना दें। आगे क्या है कि भाग्य का स्वामी जो है वो शनि महाराज है, पत्नी भाव में बैठे हुए हैं, और इस राशि का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी गुरु उच्च का है। तो जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप अपनी पत्नी को पार्टनर बना लीजिए, उनका नाम भी डाल दीजिए, तो इससे आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा। जो भी आपका एग्रीकल्चर का काम है, कंपनी है, उसमें आप पत्नी का नाम जरूर डालिएगा। अब दिक्कत कहाँ आ रही है
कि एग्रीकल्चर जो है वो बुध और शनि से जुड़ी हुई चीज़ों में देखा जाएगा। शनि धनु में वक्री होकर के अच्छा रिजल्ट देते हैं, बुध अस्त है तो ये बुध सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि बुध हरियाली चीज़ों से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर भी हरियाली से जुड़ा हुआ ही होता है। पन्ना पहनने के बाद रिजल्ट में परिवर्तन आएगा। मेष राशि है, इस समय राशि से जो है शनि लाभ भाव में चल रहा और राशि पे ही गुरु का गोचर है, राहु का गोचर है। गोचरीय दृष्टिकोण से तो समय ठीक है। आपके 12वें भाव में मंगल महाराज बैठे हुए हैं जो कि लाभ भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गए हुए हैं। तो लाभ भाव के स्वामी होकर के जाने का थोड़ा दुष्परिणाम होता है, लेकिन छठे भाव के स्वामी होकर के भी 12वें में भी यही गए हुए हैं, इसलिए ये मंगल विपरीत राजयोग का असर डालेंगे। लाभ भाव का चंद्रमा भी ठीक है, ये चंद्रमा की दृष्टि संतान भाव पे है तो पहली दृष्टि ही फल देती है, इसलिए पहले कन्या संतान का सुख मिलने का चांस बन रहा है। गुरु चूंकि उच्च का है तो आपको पुत्र संतान का भी ये सुख दे जाएगा। इस कुंडली में सबसे खराब चीज़ क्या बनती है, ये जो राहु 8वें भाव में है। राहु के 8वें में होने से आपके हर काम में रुकावट आएगी, देरी होगी। जैसे कोई लाइसेंस ही लेना है, कागज़ पत्र ही बनवाना है तो उसमें भी रुकावट और दिक्कतें आएंगी। पहली बार में ज़्यादातर कार्य सफल नहीं हो पाते हैं अगर ऐसी स्थिति बन जाती है। तो राहु के लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी ये राहु आपको बेहतर परिणाम मिलने देगा। गुरु द्वितीय भाव में उच्च का है तो यहाँ से गुरु ने जो है केतु को और राहु को दोनों को थोड़ा सा बैलेंस किया है। दूसरे में केतु के होने से, 8वें में राहु के होने से जो दुष्प्रभाव है वह गुरु का साथ और दृष्टि मिलने से कम हुआ है। अब यहाँ पे केतु द्वितीय में है तो पैसा भी स्टक होता है, कहीं भी पैसा लगाएंगे तो फंसा रहेगा, थोड़ा ज़्यादा दिन तक फंसा रहेगा, तब लाभ देना शुरू कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप एक पन्ना पहन लीजिए। दूसरा, राहु के लिए आपको दान और जप की ज़रूरत रहेगी, केतु के लिए भी दान और जप की ज़रूरत रहेगी। कर्म भाव का स्वामी गुरु है जो कि उच्च स्थिति में है, ये स्थिति ठीक है। अब चूँकि दो चीज़ें हमको मिली हैं, एक तो भाग्य का स्वामी भी पत्नी भाव में गया है और आपको अभी मैंने शुरू में बताया कि आपके 3 ग्रह जो हैं शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो शुक्र का भी लाभ आपको उठाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को शामिल कर लीजिए अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में। नवमांश कुंडली एक बार देखते हैं। नवमांश कुंडली तुला लगन की है, तुला लगन की आपकी नवमांश कुंडली बनती है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे लग्ने शुक्र मित्र के घर में बैठा हुआ है, बुध के घर में बैठा हुआ है। बुध और शुक्र ने स्थान परिवर्तन किया है और वाइफ के 10वें भाव में कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा है स्वागृही होकर के। लगन में गुरु बैठा हुआ है, अच्छा है। बुध बैठा है, सूर्य, ये तीनों ग्रह मिलके अच्छे योग बनाते हैं। मंगल भी स्वागृही है। पत्नी को शामिल करिए, जीवन बदल जाएगा आपका, अच्छा प्रभाव आपको जीवन में प्राप्त होने लगेगा। अब बात कर लेते हैं आपके अन्य वर्ग कुंडलियों की, फिर लास्ट में अब फिर से आपके सवालों को देखूंगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। सुदर्शन चक्र से अगर आप देखें तो लग्न से 10वें में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से 10वें में राहु है, सूर्य से 10वें में मंगल है, यानी लग्न सूर्य और चंद्र से 2 भावों में 10वें में ग्रह आ रहे हैं। एक तो राहु छायावादी है, उतना अधिक प्रभावशाली नहीं होता है, लेकिन मंगल का होना अच्छा माना जाएगा। तीनों में अच्छे ग्रह होते तब तो कुंडली ही बहुत अच्छी हो जाती, बहुत ऊंची और बड़ी सफलता मिलती, विश्व स्तर की सफलताएं मिल जाती। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके सूर्य कुंडली की। सूर्य कुंडली देखिए, लगन में सूर्य बैठा होगा, जब भी सूर्य कुंडली होगी आपका सूर्य स्वागृही है, बहुत अच्छा है। सूर्य के साथ में शुक्र और बुध बैठे हैं, ये भी अच्छा है। ये सूर्य आप हैं और ये शुक्र आपकी पत्नी है और ये बुध आपका कौन सा है, मित्र है, इससे मित्रों का विचार होता है। तो सूर्य अच्छा है, उसको किसका साथ मिलना चाहिए, किसी स्त्री का साथ मिलना चाहिए, मित्रों का साथ मिलना चाहिए। चूँकि बुध अस्त है इसलिए मित्र जो है आपके सपोर्टर्स जो है उनका जो है थोड़ा कम प्रभाव बन पा रहा है, तो पन्ना पहन लेना है। यहाँ से भी मान सम्मान में कोई कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही है, जीवन निरंतर आगे बढ़ेगा। अभी दशाओं को भी देखेंगे तो उस लिहाज से भी हमें पता चलेगा
कि अभी समय कैसा चल रहा है आपका। होरा कुंडली अगर आप देखते हैं तो सिंह लगन की होरा है, 5 नंबर की गिनती लगन में बैठी हुई है। ऐसे में सिंह लगन की होरा में अगर आप देवी देवताओं की शरणागति करेंगे, मंदिर जाएं, भोग प्रसाद लगाएं, तो आपके धन की समस्या खत्म होगी। कर्क लगन की होरा हो तो पितरों की शरणागति से धन बढ़ता है। आगे अगले वर्ग पे चलेंगे। देशकाल कुंडली देख लीजिए। लगन का स्वामी बुध है जो कि लाभ भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। लगन का में कोई ग्रह नीच का नहीं है, लग्नेश भी नीच का नहीं है, ये अच्छी बात होती है। तृतीय भाव भी देखना होता है। यहाँ पे सूर्य की राशि में शनि है, चंद्रमा है, शुक्र है, तो यहाँ पे चंद्रमा आपका थोड़ा सा पीड़ित हुआ है। तो जैसे ये परिश्रम का भाव है, चंद्रमा मन है और शनि ने पीड़ित किया है, तो मेहनत आप पूरे मनोयोग से नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा मनोयोग मेहनत में बढ़ा दीजिए। क्विक रिजल्ट की उम्मीद थोड़ा सा जल्दी पूरी नहीं हो पाएगी। चंद्रमा यहाँ से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। चतुर्थांश कुंडली में देख लेते हैं। तो चतुर्थांश कुंडली में आप देखिए, लगन का स्वामी बुध है, ठीक स्थिति में बैठा हुआ है। चौथे भाव का भी स्वामी बुध है, ठीक है। लगन में ना कोई नीच का ग्रह है, ना लग्नेश नीच का है। और भाग्य का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शनि और बुध ने एक्सचेंज किया हुआ है। भाग्य साथ देगा आपका, भाग्य बिगड़ा हुआ नहीं कह सकते हैं। एक जो प्रॉब्लम है, बार बार चीज़ें रिपीट होती हुई नजर आ रही हैं। गुरु और केतु की युति लगन में भी है, ज़्यादातर वर्ग कुंडलियों में भी बन रही हैं। तो ये गुरु और केतु की युति आपने लिखा है कि आवक नहीं हो पा रही है। इसका मूल कारण यही है, धन भाव में जो केतु और गुरु की युति बनी हुई है लगन कुंडली के, वह अन्य वर्ग कुंडलियों में बार बार रिपीट हो रही है। केतु और गुरु की युति को चांडाल दोष बोलते हैं। तो आप राहु का जपदान करिएगा ही करिएगा। केतु का अलग से करने के बजाय केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन में कर दीजिएगा, यानी चांडाल दोष की शांति करा दीजिएगा। तो इससे धन की आवक की समस्या खत्म हो जाएगी, जो कि वर्ग कुंडलियों से भी पता चल रही है। पंचमांश कुंडली से ज्ञान और व्यवहार का देखते हैं। लगन का स्वामी शुक्र है, मंगल के घर में बैठा है, नीच चंद्रमा के साथ है, ठीक है। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं, लग्नेश नीच नहीं है, मंगल भी ठीक है, बुधादित्य योग यहाँ भी बना है और गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर आ रही है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी। पंचमांश से कुंडली से हम व्यक्ति का ज्ञान देखते हैं। ज्ञान मतलब किताबी ज्ञान नहीं, थोड़ा सामाजिक ज्ञान, लोगों को डील करने की क्षमता और व्यवहारिक जो ज्ञान है, जिसको अनुभव बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीज़ों को बोल सकते हैं, वो आपकी कुंडली में दिखाई देता है। एक्सपीरियंस का लाभ आपको मिलेगा, आप अपने अनुभव का प्रयोग करेंगे अपने जीवन में। षष्ठांश कुंडली में देखिए, लगन का स्वामी मंगल है, ठीक स्थिति में है, नीच का नहीं है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। छठे भाव में शनि बैठ गया, तो वैसे ही शत्रुहंता योग बन गया है। यहाँ पे भी देखिए केतु और गुरु की युति बन रही है। मंगल राहु की युति पे बहुत ध्यान ना दीजिए, क्योंकि यह पहली बार एक वर्ग में बन रहा है, लेकिन केतु और गुरु की युति बार बार रिपीट हो रही है। यही एक बंधन आपके जीवन में बना हुआ है। सप्तमांश में अगर हम देखते हैं तो केतु गुरु तो अलग अलग तो हुए, लेकिन है पास ही पास। सप्तमांश से बच्चों का ज्ञान होता है। लगन का स्वामी बुध है, बुध यहाँ से लगन पे दृष्टि डाल रहा है। चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है। चंद्रमा अगर कोई पुरुष ग्रह लगन में हो तो पुरुष संतान मिल जाती है पहले। स्त्री ग्रह अगर लगन में हो सप्तमांश के तो कन्या संतान मिल जाती है। तो चंद्रमा महाराज ने अपना काम किया है। लेकिन सप्तमांश में भी गुरु अच्छा है। सप्तमांश में सप्तम भाव का, पंचम भाव का जो स्वामी शुक्र है वो नीच राशि में है। इसलिए पुत्र संतान के लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि शुक्र पे गुरु की दृष्टि है तो पुत्र का भी योग बनेगा। पुत्र से थोड़ा विलंब हो सकता है पुत्र सुख में, लेकिन मिलने का योग है। अष्टमान से आयु आदि का विचार करेंगे। अब यहाँ पर लगन को देखिए, लग्नेश दसम भाव में चला गया। लग्नेश चतुर्थ भाव में जाए, दसम भाव में जाए तो बहुत अच्छा है, उस वर्ग कुंडली की वृद्धि करता है। लगन में कोई नीच का ग्रह भी नहीं है तो सूर्य अच्छा हुआ है। गुरु भी आयु बढ़ाने वाले भाव में है, लाभ भाव में है। शनि भी केंद्र में है। आयु पे कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा, पूर्ण आयु आपकी बनती हुई नज़र आ रही है।
नवमांश कुंडली को मैंने पहले ही बता दिया, आपकी लग्न कुंडली से ज़्यादा अच्छी है नवमांश कुंडली, इसलिए काम में आपको अपने जीवन साथी को शामिल करना है। स्त्रियां आपके काम से जुड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दशमांश कुंडली में लगन में ही लगन का स्वामी बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है। दशमांश कुंडली में कर्म भाव में मंगल स्वाग्रही है, चतुर्थ भाव में शुक्र स्वाग्रही है, यहाँ पर सूर्य भी मित्र के घर में है, गुरु भी एक तरीके से ठीक ही है, भाग्य का स्वामी होकर के 12 में गया है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें या फिर छठे भाव का स्वामी होकर 12 में गया है तो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति है। राहु की भी स्थिति ठीक है। यहाँ पर बुध जो है एक आकारक ग्रह है, 12वें का स्वामी होकर अष्टम में आया है, दशमांश में तो राजयोग बन रहे हैं आपके। शुक्र अच्छा है, जहाँ आप काम काज करेंगे वहाँ पे सुख साधन सुविधाएं रहेंगी। चंद्रमा के साथ केतु है, कार्यस्थल पे मन भटका भटका सा जकड़ा जकड़ा सा रहेगा। धन आपके कार्यस्थल पे व्यवसाय पे बहुत धीरे धीरे आएगा। शनि द्वितीय भाव में है ना, और दशमांश कुंडली आपका कार्य है, व्यवसाय है, तो द्वितीय भाव में शनि है जो कि अष्टम और सप्तम का मालिक भी है, तो धन आएगा बहुत धीरे यहाँ से। इसको कुछ जैसे फास्ट करने के लिए शनि के उपाय की ज़रूरत पड़ेगी। यही सूर्य बैठा हुआ है नवम भाव में जो कि धन भाव का स्वामी है, अपने भाव से लगन से नवम में गया, ये अच्छा है। मंगल भी ठीक ठाक है, मंगल रोचक योग बना रहा है, मालव्य बना रहा है। दशमांश कुंडली आपकी काफ़ी ठीक दिखाई दे रही है, यानी कि आप लड़िए, संघर्ष करिए, सफलता मिलने वाली है। दशमांश अच्छा है, देर सवेर आपको सफलताएं मिलेंगी। वैसे आप खेती का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ काम भी करें तो आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। शुक्र ग्रह से जुड़े हुए कार्यों में ज़्यादा तेजी से सफलताएं मिल सकती हैं। एकादशांश कुंडली में देख लेते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति का है। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश मित्र के घर में बैठा हुआ है, यानी ये अच्छा हो गया। लाभ भाव का, एकादश भाव का स्वामी शुक्र शनि है जो कि मित्र राशि में बैठा है, बुध की दृष्टि है। जो भी मनोकामनाएं आपकी रहेंगी भौतिक जीवन से जुड़ी हुई, धीरे धीरे वो पूरी होंगी। जो भी कामना आप करेंगे वो पूरा होता जाएगा। द्वादशांश कुंडली से पैतृक सुख के लिए अगर हम देखें तो सूर्य और शनि दोनों आमने सामने ही उच्च के हैं, तो सूर्य और शनि जब आमने सामने उच्च के होते हैं तो इसमें शनि को एडवांटेज मिल जाता है, सूर्य पीड़ित हो जाता है। दशमांश कुंडली से पिता पक्ष का बहुत मजबूत होना ना होना दिखाई दे रहा है। लगन को देखेंगे तो लगन ठीक है, लगन पे कोई नीच का ग्रह नहीं है, और यहाँ का स्वामी गुरु भी ठीक ठाक स्थिति में है। पिता से सुख सहयोग बना रहेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में या उनके आयु में शनि प्रॉब्लम करेगा। खोडसांश कुंडली से वाहन का विचार होगा। लगन में एक ग्रह स्वाग्रही है, एक ग्रह उच्च का है। अगर कोई ग्रह उच्च है और स्वाग्रही है तो प्रभाव किसका अधिक रहेगा? उच्च वाले का, क्योंकि उच्च ने उस भाव को जीता हुआ है। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव अधिक रहेगा जो कि चौथे भाव का स्वामी भी है और चतुर्थ भाव से ही सुख देखते हैं। तो यहाँ से वाहन का सुख आपके लिए अच्छा बनता नजर आ रहा। गज केसरी भी है, इसलिए भी वाहन का सुख आपके जीवन में अच्छा रहेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं विषांश कुंडली में अगर नवम भाव में मंगल है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, साथ में शनि केतु राहु की भी दृष्टि है। चंद्रमा नीच का है, धार्मिक रहेंगे लेकिन पूजा पाठ के लिए अत्यधिक समय निकाल पाना या मिल पाना ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम आपके उन कुंडलियों पे चलते हैं जहाँ से गोचर आदि का विचार होता है। सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग देख लेते हैं। ये आपका है अष्टक वर्ग सारणी। इसमें थोड़ी सी बात आप पहले समझ लीजिए। इधर ग्रह लिखे हुए हैं, इधर राशियां लिखी हुई हैं, यानी किन राशियों पर किन ग्रहों को कितने पॉइंट्स मिले हैं ये मेंशन है। शनि को मेष राशि में 4 पॉइंट मिला है, शनि को वृषभ राशि में 4 पॉइंट, शनि को मिथुन राशि में 6 पॉइंट मिला है। ऐसे सभी ग्रहों का पॉइंट आप देख सकते हैं। किसी भी राशि पर जब 0 से 3 पॉइंट होते हैं तो उस राशि पर ग्रह का गोचर जब कभी भी होता है तो शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता है। जब 4 पॉइंट जहां मिला होता है, ग्रह को जिस राशि पर 4 पॉइंट मिला है वहां पर ग्रह का गोचर एवरेज होता है, और जैसे जैसे 5, 6, 7, 8 उत्तरोत्तर ज़्यादा होता जाता है उस राशि पर उस ग्रह का गोचर अच्छा प्रभाव देता है। तो जैसे शनि को सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? मिथुन पे 6,
पॉइंट मिले हैं। जब भी शनि का गोचर मिथुन राशि पे रहेगा जिस भी साल समय, वह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मेष वृष पर एवरेज रहेगा, कर्क पे शनि का गोचर खराब रहेगा, कन्या पे एवरेज रहेगा, तुला पे ज़्यादा ही खराब रहेगा, धनु राशि पे शनि का गोचर आपके लिए एकदम से खराब है क्योंकि एक ही पॉइंट है। इसी प्रकार से देखिए वृषभ राशि में कितने पॉइंट हैं, 7 पॉइंट्स हैं गुरु के लिए। गुरु जब वृषभ राशि में जाएगा तो बहुत अच्छा फल देगा। अभी किस राशि पे चल रहा है करंट डेट में, मेष पे, यहाँ पर 6 पॉइंट है, यानी गुरु का जो मेष राशि पे गोचर हुआ है वो आपके लिए अच्छा है। और शनि का जो कुंभ राशि पर गोचर हुआ है 4 पॉइंट्स मिले हैं, एवरेज है। इसी प्रकार से आप किसी भी ग्रह का गोचर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 पॉइंट्स मिले हैं, किस राशि में, मिथुन राशि में। किस ग्रह को, बुध को। जब भी बुध ग्रह मिथुन राशि में जाएगा तब ये ग्रह पर्सनली आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। इस प्रकार से आप ये जान सकते हैं गोचर के समय किस ग्रह का फल खराब मिल रहा, उसका उपाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे धनु में 1 है, यानी जब भी शनि का गोचर धनु राशि में जाए तो शनि के लिए दान वगैरह कर दीजिए। ऐसे आप सभी ग्रहों का निकाल सकते हैं। एक वहाँ पर अब जैसे कि यहाँ देखिए तुला राशि पे 2 पॉइंट मिला है, किस ग्रह को, सूर्य को। जब भी सूर्य ग्रह का गोचर तुला राशि पे जाए तो आप सूर्य की वस्तु का दान कर दिया करिए। यानी जहाँ भी 0.3 है या उससे कम है, जब उस राशि पर ग्रह का गोचर जाए उस समय उस ग्रह की वस्तु का दान करते रहिए। इससे हम क्या करते हैं कि अपना गोचर अगर हम सुधारे रहते हैं, क्योंकि गोचर का बहुत बड़ा रोल होता है, गोचर ही काम लाएगा, व्यवसाय लाएगा, जीवन चलाता है हमारा, दशा के समानांतर गोचर की बड़ी महत्ता होती है। तो गोचर सुधारे रहेंगे अगर, तो अगर दशा खराब है तो ज़्यादा खराब फल नहीं देने पाएगी, और अगर दशा अच्छी है तो गोचर सुधारे रहेंगे तो दशा और भी अच्छी प्रभाव में आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ये फाइल भी आपको जाएगी। इसका ध्यान रखना चाहिए। इस सर्वाष्टक सारणी का महत्व ही यही है। इसको आप प्रिंट करके चिपका लीजिए, कहीं अपने आसपास टेबल के पास में रख लीजिए, और गूगल से आपको पता ही चल सकता है कि कौन सा ग्रह किस राशि पे है, देख सकते हैं, या किसी भी पंचांग में या सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं। और जब देखिए कि किसी ग्रह का गोचर ऐसी राशि पर जा रहा है आपका जहां पॉइंट्स कम है, तो उसके वस्तु का दान कर देना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली पर। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में देखिए जो 28 पॉइंट्स होते हैं वो एवरेज होते हैं। लगन में आपके 41 पॉइंट्स है, बहुत अच्छा है। यानी जो बुध कुंडली में अस्त है लग्नेश, वहीं लगन में पॉइंट्स बड़े अच्छे मिले हुए हैं। यानी ये इस बात का संकेत है कि बुध को जरा सा मजबूत कर लेंगे तो लगन बहुत अच्छा फल दे देगा। तो बुध को मजबूत कर लीजिए 12 कैरेट का स्टोन पहन करके। दूसरी चीज जो बार बार दोष रिपीट हुआ था कई कुंडलियों में, वो था केतु और गुरु की युति। केतु और गुरु की युति बनी कहाँ थी, द्वितीय भाव में। आपकी कुंडली का द्वितीय भाव खराब है। जिस भाव में चंडाल दोष बना है ना, वो भाव भी कमजोर है। अगर किसी भाव में कोई दोष कुंडली में बन रहा है और उस भाव में सर्वाष्टक वर्ग में पॉइंट्स कम है, यानी वो भाव कमजोर है, तो उस दुर्योग का प्रभाव अधिक मिलता है। वहीं अगर किसी भाव में अच्छे योग बन रहे हों और सर्वाष्टक कुंडली में उस भाव में पॉइंट्स अधिक हो तो उसके अच्छे प्रभाव भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे धन भाव में 22 पॉइंट्स है सिर्फ, इसलिए ये भी अच्छा नहीं है। व्यय में देखिए कितना है, 31, लाभ में 31, और धन भाव में कम है। अब यहाँ पे आय और व्यय दोनों समान दिख रहा है, जितना आया उतना गया। भाग्य कितना है, 30, कर्म कितना है, 30। जितना भाग्य है उतना कर्म भी आपका है, यानी भाग्य और कर्म बराबर बराबर चल रहे हैं। दोनों में से कोई एक अधिक हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। एवरेज हो गया, औसत हो गया। भाग्य ही अधिक हो जाए तो भी ठीक है, या कर्म अधिक हो जाए भाग्य से 1 पॉइंट तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। लगन में 41 पॉइंट है, सप्तम में 27। यह जानने के लिए कि पति और पत्नी में से कौन हावी रह सकता है एक दूसरे के ऊपर, इसके लिए सर्वाष्टक वर्ग में आप देख लीजिए लगन में कितने पॉइंट्स हैं और सप्तम में कितने पॉइंट्स हैं। लगन में अधिक पॉइंट्स होगा
तो जिसकी कुंडली है वो हावी रहेगा। अगर सप्तम में अधिक पॉइंट्स हैं तो जिसकी कुंडली है उसका जीवन साथी हावी रहेगा, पति हावी रहेगा। जब लगन, ये चूंकि पुरुष की कुंडली है, लगन में अधिक पॉइंट्स हैं तो पति हावी रह सकते हैं। यहाँ पर 26 पॉइंट्स हैं, एवरेज से 2 पॉइंट कम है, मेहनत थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। चतुर्थ भाव में 24 पॉइंट्स हैं, जो यह बताता है जीवन में एवरेज से थोड़ा कम सुख रहेगा। संतान भाव में 26 पॉइंट हैं, जो एवरेज से 2 पॉइंट कम है, यानी संतान से एवरेज से थोड़ा कम सुख रहेगा। यहाँ पर 24 पॉइंट्स हैं, छठे भाव में कम पॉइंट्स रहे तो अच्छा है। छठे भाव में कम पॉइंट्स होने का मतलब है कि आपको ये शत्रु बाधा अधिक नहीं रहेगी। यहाँ पर 25 पॉइंट्स हैं, आयु बढ़ाता है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अगर किसी भाव में कम पॉइंट्स बनते हैं तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए इस भाव से संबंधित जो भी ग्रह है उसकी वस्तु को जमीन के नीचे दबाने से उस भाव का थोड़ा सा फल बढ़ेगा। जैसे द्वितीय भाव में पॉइंट्स कम है, स्वामी कौन है, चंद्रमा है, तो थोड़े से चावल आप जमीन के नीचे दबा दीजिए, ये अच्छा रहेगा। यहाँ पर चतुर्थ भाव में पॉइंट्स कम है, स्वामी कौन है, बुध है, तो बुध की वस्तु क्या होती है, बुध की वस्तु हरी सब्जी होती है। तो हरी सब्जी, आप बुध का कारकत्व क्या है, व्यापारी लोग, हरी सब्जी आप किसी व्यापारी को दे दीजिए या हरे रंग का कपड़ा जमीन के भीतर दबा दीजिए। तो इस प्रकार से पॉइंट्स आप इन दोनों भावों का ही मेंटेन करिए, अन्य भावों का बहुत ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये दोनों भावों के पॉइंट्स आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके दशाओं पर, और करंट में कौन सी दशा चल रही है उसको देखते हैं, क्योंकि गोचर तो वर्तमान में ठीक ठाक है। करंट में आपके चंद्रमा की महादशा चल रही है। नवंबर 2017 से नवंबर 2027 तक चंद्रमा की महादशा आपकी चलने वाली है। अब यहाँ पर चंद्रमा में अंतर चल रहा है इस समय शनि का। चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर सितंबर 2023 तक चलेगा। और चूँकि आपका जो है कर्क लगन, मिथुन लगन है, तो मिथुन लगन में चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी होता है। दूसरे भाव का स्वामी का मतलब मार्केश है चंद्रमा आपका। चंद्रमा मारक है, इसलिए चंद्रमा की दशा को सुधारने के लिए चंद्रमा की वस्तु का दान करिए। अब जब ये चंद्रमा में बुध आएगा, यानी सितंबर 2023 के बाद में, तो कुछ फल बदलेंगे, जीवन में परिवर्तन कुछ न कुछ आएगा। वो भी जब आप इसकी वस्तु को जो है बुध का स्टोन जब पहन लेंगे। उसके बाद मंगल की दशा आएगी। मंगल चूंकि विपरीत राजयोग में है, तो ये आपके लिए अच्छा प्रभाव बनाने का प्रयास करेगा। मंगल की दशा अच्छी जाएगी। उसके बाद आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकती है राहु की दशा। अष्टम भाव में राहु है, जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने का प्रयास करेगी। राहु की दशा आने पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर भी राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है, धन के परिप्रेक्ष्य से अच्छा जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये खराब जाएगा। तो ओवरऑल क्या है, कितना है, मैंने आपको बता दिया है लगभग। उपाय भी एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ लग्न कुंडली पे चल के, और वहाँ से फिर से देख लीजिए आप एक बार। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, और है ये कृष्ण पक्ष का मार्केश है, और इसकी दशा है, इसके वस्तु का दान करना है। और दूसरा, केतु और गुरु की युति के लिए चांडाल दोष के प्रभाव को कम करना है। बुध के लिए पन्ना पहन लेना है, और शुक्र के लिए आपको ओपल पहन लेना है। मंगल 12वें भाव में विपरीत राजयोग में है, अष्टम भाव के स्वामी के रूप में, तो ये आपको लाभ देने का प्रयास करेगा। गोचरीय व्यवस्था सही है, जो मैंने उपाय बताए बस उतना आप करिए तो चीज़ें बन सकती हैं। साथ ही शुक्र ग्रह से जुड़े हुए कार्यों में अधिक सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं।